तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश की एक नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जितनी भी मैं स्टोरी लाता हूँ वो रियल स्टोरी बेस्ड होती है, मतलब कभी ना कभी ये चीज़ हुई होगी। तो स्टोरी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको काफ़ी सारी मीनिंग के मतलब समझ में आ जाए, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, इन सब का आपको आइडिया लग जाए। तो ये मेरा एम रहता है हमारे वीडियो का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में अगर आपको बोलना है किसी स्टोरी में, या आप किसी को स्टोरी सुना रहे हैं ऐसे पढ़ के कि इन अ स्मॉल विलेज, अगर एक छोटा सा गांव कहना तो आप क्या कहेंगे? इन अ स्मॉल विलेज। एक बार की बात है, नहीं बोलेंगे ऐसी कंडीशन में, डायरेक्ट बोलेंगे इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड अ पुअर बट डिटरमाइंड यंग बॉय नेम्ड अर्जुन। एक बार एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। लेकिन वो लड़का कैसा था? गरीब तो था लेकिन डिटरमाइंड। डिटरमाइंड माने होता है संकल्पबद्ध। संकल्पबद्ध लड़का था वो। तो जब आप कहेंगे एक गरीब लेकिन संकल्पबद्ध युवा लड़का अर्जुन रहता था एक छोटे से गांव में, तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट करेंगे, इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड। जब आप कहेंगे एक गरीब लड़का रहता था या एक बार एक गरीब लड़का रहता था, तो वहां पे लगाएंगे देयर लिव्ड, वहां पे रहता था। तो काफी लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट करें, तो वहां लगाएंगे हम लोग देयर लिव्ड। ये काफी बार स्टोरीज में आ चुका है, मैं बता भी चुका हूँ ये कैसे स्टार्ट करते हैं, देयर लिव्ड करके। देयर लिव्ड माने रहता था। सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे। लिव्ड माने, लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव्ड माने रहता था। अब पुअर, पुअर माने गरीब, बट लेकिन। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड माने होता है संकल्पबद्ध, किसी काम में अपने को बिल्कुल पूरी तरीके से लगा देना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ये लड़का या लड़की बहुत डिटरमाइंड है अपनी स्टडी के लिए, मतलब संकल्पबद्ध है, बहुत ज़्यादा दृढ़ है। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? डी ई से डी, टी ई आर से टर, टर होता है, और माइन या माइन यानी से माइन होता है, ईडी लगा है तो डिटरमाइंड सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। यंग माने जवान, वाई यू यू एन जी, यंग आपको पता ही होगा। बॉय माने लड़का, नेम्ड अर्जुन, ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे हुज नेम इज अर्जुन या ऐसा कुछ, यहाँ पे डायरेक्ट बोल लगाएंगे नेम्ड। नेम्ड मतलब उसका नाम अर्जुन था। तो जैसे आपने कहीं किसी लड़के को देखा तो आप क्या कहेंगे? देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। आप ऐसे नहीं कहेंगे देयर वॉज अ बॉय हुज नेम वॉज राहुल या हुज नेम इज राहुल। आप कहेंगे देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल, जिसका नाम राहुल था। ये आपको आइडिया लग गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज दी होल सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। आगे देखते हैं। डिस्पाइट हिज चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? सर्कमस्टांसेस माने होता है कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ। तो डिस्पाइट माने उसके बावजूद, हिज चैलेंजिंग, हिज माने उसकी, चैलेंजिंग माने कठिनाइयों, चैलेंजिंग माने जो बाधाएं होती हैं, सर्कमस्टांसेस माने परिस्थितियां। तो उसकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, डिस्पाइट हिज चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, उसकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, मतलब आप किसी के लिए भी कह सकते हैं डिस्पाइट हर सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस माने परिस्थितियां, जो परिस्थितियां हैं उसे कहते हैं सर्कमस्टांसेस। पढ़ते कहते हैं सी आई आर से सर, सी यू एम से कम, सरकम्स होता है तो यस लगा है तो सरकम्स, टांसेस टी ए एन सी एस, टान सेस टी एस है। अर्जुन हैड, हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, लेकिन कहीं पे लगती है, जरूरत होती है, कहीं पे नहीं भी लगती जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। तो अर्जुन हैड, हैड किस लिए लगा है? अर्जुन के पास था। क्या था? हैव या हैड माने यही तो होता है, था, कुछ था किसी के पास। तो अर्जुन हैड अ बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर माने क्या होता है? भारी इच्छा, बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा, तो उसे कहेंगे बर्निंग डिजायर। ठीक है। टू रिसीव, रिसीव माने प्राप्त करना। रिसीव की स्पेलिंग आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या होती है? आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव। एन एडुकेशन, वो हमेशा उसकी इच्छा थी कि उसे एडुकेशन मिले। तो एजुकेशन भी कह सकते हैं, एडुकेशन भी कह सकते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक में एजुकेशन कहा जाता है, एक में एडुकेशन।
तो अर्जुन हैड अ बर्निंग डिजायर, अर्जुन को बहुत ज़्यादा डिजायर थी, भारी इच्छा थी, टू रिसीव एन एडुकेशन, उसे एडुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो जब बहुत ज़्यादा इच्छा की बात करेंगे, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की बात करेंगे तो बर्निंग हो जाएगा, बर्निंग डिजायर। आई एम हैविंग अ बर्निंग डिजायर, यस, रीना इज हैविंग अ बर्निंग डिजायर फॉर अ टॉय, रीना के पास बहुत ज़्यादा डिजायर है किसी टॉय को पाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरी डे, एवरी डे माने क्या होता है, रोज, रोजाना। ही माने वह, वुड, वुड क्या फ्यूचर के लिए लगाते हैं, वॉक सेवरल माइल्स, सेवरल माइल माने बहुत ज़्यादा माइल, काफ़ी माइल। सेवरल जब पता नहीं होता कितने माइल तो हम लोग लगाते हैं सेवरल, जैसे हम लोग कहेंगे सेवरल किलोमीटर, तो आपको पता नहीं आप कितने किलोमीटर चल के आए तो आप कहेंगे सेवरल किलोमीटर, सेवरल माने कई सारे। टू रीच, रीच माने पहुंचना, द नियरेस्ट स्कूल, सबसे पास वाले स्कूल में। तो वो डेली बहुत ज़्यादा चलता था, कई माइल्स चलता था अपने सबसे पास वाले स्कूल में पहुंचने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पास वाला, सबसे पास वाला जो स्कूल था वो भी काफ़ी माइल दूर था। तो एवरीडे माने रोजाना, ही मतलब वह, वुड वॉक वो चला करता था, सेवरल, सेवरल माने कई, माइल्स माने मील्स, किलोमीटर कह सकते हैं या मील। टू रीच, कहीं पहुंचने के लिए टू रीच लगाएंगे हम लोग, वहां पे पहुंचने के लिए। द नियरेस्ट स्कूल, सबसे पास वाले स्कूल के लिए। नियरेस्ट कैसे बोलेंगे, यानी यहाँ से नियर होता है, ईएसटी से नियरेस्ट, नियरेस्ट माने सबसे पास, सुपरलेटिव डिग्री है। सेवरल, सेवरल कैसे पढ़ेंगे, यसी से वीई से व, से व, आर एल से रन, सेवरल। ईगर टू लर्न एंड इम्प्रूव हिज फ्यूचर, ईगर माने किसी चीज को बहुत अच्छे से चाहना, बहुत उत्सुकता से चाहना, तो वो ईगर था मतलब उत्साहित था, उत्सुक था, टू लर्न किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। जब हम लोग ऐसे लगाते हैं किसी चीज को करने के लिए तो वहां पे टू लगाना जरूरी है, आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा टू कहाँ लगाया जाता है। एन माने और, इम्प्रूव माने किसी चीज को सुधारना, हिज फ्यूचर उसके खुद के भविष्य को सुधारने के लिए बहुत ही, ईगर माने उत्साहित था, ईगर टू लर्न एंड इम्प्रूव हिज फ्यूचर, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था अपने फ्यूचर को पढ़ने के लिए और अपने फ्यूचर को संभालने के लिए। आगे देखते हैं, अर्जुन डेडिकेशन, अर्जुन का डेडिकेशन। अब यहाँ पे जब अपोस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस लगता है तो आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, इसका मतलब होता है का की के। तो अर्जुन डेडिकेशन मतलब अर्जुन का डेडिकेशन, डेडिकेशन माने समर्पण, एंड और हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, डिड नॉट, डिड नॉट माने नहीं गया, डिड क्या है, नॉट लगता है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस लगता है तब डिड लगता है, और कब किस कंडीशन में लगता है, जब नॉट लगा होता है तभी डिड लगता है। डिड नॉट गो अननोटिस्ड, अननोटिस्ड माने क्या होता है कि मतलब किसी चीज को पहचान ना मिलना, तो ऐसा नहीं हुआ कि उसका जो हार्डवर्क था उसे पहचान नहीं मिली, डिड नॉट लगा है ना, तो ऐसा नहीं था कि उसके हार्डवर्क को पहचान नहीं मिली, मतलब उसके हार्डवर्क को पहचान मिली। बाई, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा, हिज टीचर्स, उसके टीचर्स के द्वारा। एंड माने और, फेलो स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट माने क्या होता है, कलीग्स, साथ वाले स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें कलीग भी कह सकते हैं, तो फेलो स्टूडेंट्स। अर्जुन डेडिकेशन, उसका जो समर्पण था, अर्जुन का समर्पण। एंड माने और हार्डवर्क था जो उसका कठिन परिश्रम था। डिड नॉट गो अननोटिस्ड, अननोटिस्ड नहीं गया मतलब उसका अपरिचित नहीं गया, उसे पहचान मिली। बाई किसके द्वारा मिली, बाई माने द्वारा, बाई कब लगाते हैं, द्वारा के लिए। हिज टीचर, उसके टीचर। एंड फेलो स्टूडेंट, जो उसके साथ के स्टूडेंट थे। एंड माने और, फेलो माने साथ के, स्टूडेंट माने स्टूडेंट। अर्जुन का समर्पण और मेहनत उसके अध्यापकों और सहपाठियों के द्वारा अनदेखा नहीं जाता था, कि इतने मेहनत ही करता था कि वो कोई इसे इग्नोर ही नहीं कर पाता था। दे माने वे, एडमायर्ड, एडमायर्ड माने प्रशंसा करना, एडमायर माने होते ही प्रशंसा करना, तो एडमायर्ड मतलब सेकंड फॉर्म है, तो एडमायर्ड माने उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। हिज रेसिलेंस एंड डिटर्मिनेशन, तो उसकी, उन्होंने उसके दृढ़ता और संकल्प की प्रशंसा करी। डिटर्मिनेशन मैंने अभी बताया संकल्प होता है, और रेसिलियंस माने होता है दृढ़ता। तो ही एडमायर, दे एडमायर्ड, उन्होंने, किसने, टीचर और स्टूडेंट ने। दे एडमायर्ड माने प्रशंसा करना, हिज माने उसकी, रेसिलियंस, रेसिलियंस माने होता है दृढ़ता, एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन माने संकल्प की प्रशंसा करी। एंड और, दे माने वे, ऑफर्ड माने उसे
एक प्रोत्साहन देना, देयर सपोर्ट, ऑफर्ड देयर सपोर्ट, उन्होंने अपना सपोर्ट उसे दिया, सपोर्ट माने समर्थन, एंड इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट माने प्रोत्साहन देना, अलोंग माने साथ में, हिज एजुकेशनल जर्नी, उसकी जो शैक्षणिक सफर था उसके साथ में टीचर और स्टूडेंट ने उसे अपना सपोर्ट दिया और इनकरेजमेंट दिया, मतलब समर्थन दिया। तो एंड माने और, दे ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर करा। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऑफर, ऑफर माने हमेशा यही नहीं होता जो ऑफर आपको मिल रहा होता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट में। ऑफर्ड माने जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करते देते हो, लाइक यू कैन ऑफर एनीथिंग, यू कैन ऑफर योर सपोर्ट, यू कैन ऑफर योर पेन और एनीथिंग, आप कुछ भी किसी को अपना ऑफर कर सकते हो। ऑफर माने किसी चीज़ को का ऑप्शन किसी व्यक्ति को दे देना। दे ऑफर्ड, देयर माने उनका, सपोर्ट माने साथ, एंड और, इनकरेजमेंट माने समर्थन, अलॉन्ग माने होता है साथ में, साथ साथ, हिज एजुकेशनल जर्नी, उसकी शैक्षणिक सफर के साथ साथ उन्होंने उसे अपना सपोर्ट और इनकरेजमेंट दिया। आगे देखते हैं अर्जुन एफर्ट। तो अर्जुन की अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा, अर्जुन के एफर्ट माने मेहनत, जितना भी वो संघर्ष कर रहा था, पेड ऑफ, पेड ऑफ माने उसे उसका पेड ऑफ मिल गया। जैसे आप जॉब करते हैं तो उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है, तो आप यही कहा जाता है कि द एम्प्लॉयज आर पेड ऑफ, उन्होंने जितनी मेहनत करी उसके बदले में उन्हें मेहनताना मिल गया। तो अर्जुन एफर्ट पेड ऑफ, अर्जुन की जो मेहनत थी उसके बदले में उसे क्या मिल रहा था, पेड ऑफ, कामयाबी मिल रही थी। एंड और, ही एक्सेल्ड इन हिज स्टडीज, उसने अपने अध्ययन में उत्कृष्टता को प्राप्त करा। एक्सेल्ड माने एक्सीलेंट, वही वाला एक्सेल्ड है यहाँ पे, इन हिज स्टडी, और उसने अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा करा, उत्कृष्टता को प्राप्त करा। इवेंचुअली अर्निंग अ स्कॉलरशिप टू अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, और उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इवेंचुअली माने अंततः, इवेंचुअली माने क्या होता है, अंततः, मतलब लास्ट में, आखिर में। तो यहाँ आप कैसे कैसे पढ़ेंगे, इवन, EVN, इवन होता है TU से चू, अली, ALLY अली, अगर इसे हटा दें पूरा ALLY रहे तो वो हो जाएगा LI माने साथी। तो इवेंचुअली अर्निंग माने कमाना, अर्निंग वही वाला कमाना नहीं होता, अर्निंग माने कुछ भी आप कमा सकते हैं, आप एक सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं, आप एक डिग्री भी अर्न कर सकते हैं, सबको अर्न ही लिखा जाएगा। अ स्कॉलरशिप को भी अर्न लिखा जाएगा, स्कॉलरशिप माने छात्रवृत्ति। टू अ प्रेस्टिजियस माने प्रतिष्ठित, बहुत अच्छा, जब हम लोग कहते हैं प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गई या IIT हो गई, तो वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज, मतलब विश्वविद्यालय में उसे स्कॉलरशिप मिली। आगे, ही माने वह, परसूड, जैसे आप कहते हैं मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, तो आई एम परसुइंग MA और आई एम परसुइंग MCK, यही तो बोलते हैं, तो वही वाला परसूड। ही परसूड हिज ड्रीम्स विथ पैशन, उसने अपने सपनों को जोश से पीछा नहीं छोड़ा, मतलब वो अपने सपनों के पीछे लगा रहा। परसूड माने पीछा करना, हिज ड्रीम्स, उसने अपने सपनों को, विथ पैशन, पैशन माने दृढ़ता से, जोश से। एंड बिकेम माने बनना, एंड माने और, बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकेम माने कुछ बन जाना। अब बिकेम अ सक्सेसफुल, मतलब सफलतापूर्वक क्या बना वो, एक सफल प्रोफेशनल माने किसी चीज में प्रोफेशनल होना, कोई काम में आपको स्किल अप होना। इंस्पायरिंग माने प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग अदर्स, वो दूसरों को प्रेरणा देने वाला। विथ हिज जर्नी, अपनी जर्नी से, उसकी जर्नी ही ऐसी थी, कठिन थी, तो वो दूसरों को प्रेरणा देता था अपनी जर्नी से। और डिटर्मिनेशन माने दृढ़ता, सहनशीलता की। एंड परसिवरेंस माने सहनशीलता, संकल्प की उसकी जर्नी दूसरों को भी प्रेरणा देती थी। तो आगे क्या है, एंड बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, वो एक बाद में सक्सेसफुल प्रोफेशनल, मतलब स्किल अप व्यक्ति बना। इंस्पायरिंग अदर विथ हिज जर्नी, वो दूसरों को अपनी जर्नी, मतलब उसका जो भी उसने झेला, और डिटर्मिनेशन, संकल्प की। एंड परसिवरेंस माने सहनशीलता की जर्नी के का उसने परिचय दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। आप होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।